नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज देश भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर में लोग योगा करके खुद को स्वस्थ रख रहे हैं। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव ने सुबह लोगों को योगाभ्यास कराया। हम आपको 6 तस्वीरें भी दिखाएंगे। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप नजर डालिए। पहली तस्वीर वाराणसी से, जहां दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से है। योग दिवस के मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर योगा किया है। तीसरी तस्वीर सिक्किम की है, जहां आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। चौथी तस्वीर कोणार्क से है। अगली तस्वीर असम से है और आखिरी तस्वीर अमृतसर से है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश भर में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। बात कर ली जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वह इस वक्त कर्नाटक में है, मैसूर में है। तो आज देश भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में देश भर में तमाम लोग इस वक्त योग कर रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देश भर के लोग किस तरीके से अपने आप को फिट रख रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं। योग के जरिए न सिर्फ आपकी मन स्वस्थ रहता है, आपका तन स्वस्थ रहता है, बल्कि आपकी आत्मा भी उतनी ही स्वस्थ रहती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी शुरुआत, देखिए हमें 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर आप जयपुर से, अजमेर की, सिरोही की और उदयपुर की। किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में योग को किया जा रहा है। और आज आपको बता दें 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था किस तरीके से योग मनाया जाए, जो कि बेहद शरीर के लिए लाभप्रद है। और इसी के मद्देनजर 2015 से इसकी शुरुआत हो गई। और आगे हरिद्वार हमारे संवाददाता इस वक्त फोटो की तरफ गए हुए हैं। राजीव, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यूं कहें कि योग की जो भाषा योग मतलब जोड़ना, हम देख पा रहे हैं कि क्या बात कांग्रेस की है, क्या बीजेपी की, सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। जरा आप तस्वीरें में दिखाएं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और यदि हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो इसका इतिहास जो है, यदि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में से मनाया 21 जून, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में न सिर्फ देश में योगा उत्सव मनाया जा रहा है, वरन पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। योग दिवस के अवसर पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लद्दाख की तस्वीर दिखाई हमने आपको। आईटीबीपी के जवान किस तरीके से हजारों फीट ऊंचाई पर योग करते नजर आ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। योग न सिर्फ आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। यदि इस बार हम योग की थीम की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है आयुष मंत्रालय की ओर से, देखिए हम लगातार तस्वीर भी आपकी दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि योग सिर्फ आज के लिए जरूरी नहीं है। यानी कि आज से आप ये अपने आप से एक वादा कर सकते हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, निरोगी रखेंगे योग के जरिए। इसकी शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए आप जयपुर से।
तस्वीर दिखा रहे हैं, अजमेर से तस्वीर दिखा रहे हैं, सिरोही से तस्वीर दिखा रहे हैं, उदयपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं, आमो खास की बात करी जाए, पार्क की बात कर ली जाए, मैदान की बात कर ली जाए, हर जगह छोटे छोटे बच्चे भी योग करते नजर आ रहे हैं। तो आज योग दिवस पर पूरा देश मानो योगमय हो गया है। जयपुर और कोटा की तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं, वहां पर इस वक्त किस तरीके से हाल है। राजेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, जरा तस्वीर हमें दिखाइए, क्योंकि अल सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण होती है, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोगों में जो उत्साह है वो देखने को बनता है। फिलहाल तस्वीर जरा दिखाइए आप। चलिए, अपने संवाददाता से जुड़ने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है राजेंद्र? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने तमाम संवाददाताओं से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये सुखद तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार रखते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस तरीके से योग को लोग एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको पूरे देश से दिखा रहे हैं। रायपुर की तस्वीर दिखाई हमने आपको, साथ ही साथ आपको हमने दिखाया किस तरीके से योग जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में योग का कितना अच्छा डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि योग सिर्फ एक शरीर की जरूरत मात्र नहीं है, बल्कि अब ये जरूरत हो गई है आत्मा की भी। एक नई ऊर्जा देती है, विश्व को स्वस्थ रखने में एक बड़ा योगदान देती है। तो योग निरोग जीवन पर विश्वास किया जाता है। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, देश भर में किस तरीके से लोग योग कर रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम चुनी गई है। देखिए लगातार तस्वीरें, वाराणसी, उत्तराखंड, सिक्किम, कोणार्क, असम और अमृतसर की तस्वीरें। देखिए उत्तराखंड में भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्किम की तस्वीर देखिए आप, कितनी ऊंचाई पर हमारे तमाम जो जवान हैं इस वक्त योग करते नजर आ रहे हैं। कोणार्क की तस्वीर देखिए, असम और अमृतसर की तस्वीर देखिए। देश के अलग अलग जगह की हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती हैं, योग जो है उतना ही आगे बढ़ता जाता है। आप 20 मिनट योग कीजिए, आप आधा घंटा योग कीजिए, ये आपके शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खुद को स्वस्थ रखें, आत्मा को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, इसीलिए योग किया जाता है। बाबा रामदेव ने भी योगाभ्यास किया। हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देश की तस्वीर आप देखिए, अत्यंत खूबसूरत तस्वीरें आपको हर जगह से हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूरा देश आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आ रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आपके शरीर को निरोगी रखना, आपकी आत्मा को निरोगी रखना। आपकी आत्मा भी उतनी ही निर्मल हो जितना आपका शरीर निरोगी हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि योग को आप अपने जीवन में आत्मसात करें। और यही कुछ बात प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर आज अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, जरा तस्वीरें आप दिखाइए कोटा से कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से योग कर रहे हैं। राजेंद्र। समारोह यहाँ पर चल रहा है कोटा के श्रीनाथपुरम बैडमिंटन हॉल में, यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि सब लोग योग की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कुछ आगे की तस्वीरें हमारे साथ चले, क्योंकि सब लोग अभी योग की मुद्रा में है और योग कहीं न कहीं लोगों के जीवन में काफी कुछ सकारात्मक पहलू लेकर आता है। तो योग को लेकर योग
जादू के और योग के यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी, चाहे कोटा जिला कलेक्टर हो, चाहे खंबा, चाहे नदी हो, मेडिकल राजेश जी हो, सब लोग यहाँ पर योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें मैं साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में जिस तरह से प्री मानसून की शुरुआत कोटा में हुई थी, उसके बाद में एक बड़े स्तर पर आयोजन होना था दिल्ली का, मगर बारिश को देखते हुए कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम बैडमिंटन कोर्ट में इस आयोजन को रखा गया है। इस आयोजन को रखने के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी साथ में वो तस्वीर जो वो ट्रेनर, वो जो लोग हैं जो योग अभ्यास की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं और मंच पर बैठ तमाम अधिकारी हो, चाहे जनता हो, चाहे शहर के अलग अलग विभागों से जुड़े हुए अधिकारी हो, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए योग दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अगर कोटा में बात की जाए तो कोटा में कई जगह विभिन्न तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। योग दिवस अपने आप में बेहद खास है। योग दिवस पर यहाँ पर तैयारी है, तस्वीरें कैमरा पर्सन दिखाऊंगा जो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएगी। ये जो तस्वीरें तमाम किसी का बच्चे हो, चाहे बड़े हो और चाहे बुजुर्ग हो, सामने की तस्वीर है तो बुजुर्ग लोग जो गार्डन में यहाँ पर घूमने आते हैं और योग के प्रति जो लोग जागते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग यहाँ पर योग अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, आम खास लोग भी मौजूद हैं और योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये राजेंद्र वाकई में योग की खूबसूरती ही कही जाएगी कि यहाँ पर देखा जाए पक्ष विपक्ष दोनों इस बात को भूल चुके हैं कि योग मतलब जोड़ना, तो योग दोनों को जोड़ता है। क्योंकि हम बात करें कि भाजपा ने भले ही शुरुआत करी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही योग की शुरुआत करी हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की बात कही हो, लेकिन इसे सत्ता पक्ष भी उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है जितना कि सत्ता पक्ष मनाता है। ये वाकई में योग का ही एक गुण कहा जाएगा। राजेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भाजपा पार्टी ने की हो, मगर योग दिवस से जुड़ने के लिए पार्टी कोई भी हो और कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं कहीं योग की खूबसूरती और योग के जो फायदे हैं वो व्यक्ति जानता है। और इसीलिए योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंदर बात देश की करें चाहे विदेश की करें, तमाम जगह योग से जुड़ने के लिए लोग आतुर रहते हैं। अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पार्क हैं और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर योग को बढ़ावा मिला है। और योग के साथ साथ कोरोना काल को मिला कि योग के द्वारा। बिल्कुल राजेंद्र, आपने कोरोना का जिक्र किया। वाकई में कोरोना जब फैला था, जब आपको भी याद हो, हम सब ने उस बुरी परिस्थिति को झेला है। जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे उनको साफ तौर पे ये कहा गया था, आयुष मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि आप योग करिए, यानी कि योग का जो महत्व है वो कितना जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए जीवन का आधार राजेश योग बन चुका है और लोग इस बात को समझ भी चुके हैं।
बिल्कुल, बारिश भले ही हो रही हो राजेंद्र, देखिए हम तस्वीर देख रहे हैं कि भले एक ऑडिटोरियम में आप मौजूद हैं लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। अभिषेक, जरा उदयपुर की तस्वीर आप दिखाइए, बड़ा साफ मौसम नजर आ रहा है मुझे वहां पर, जरा दिखाइए क्या कुछ वहां चल रहा है। जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो वो योग यहाँ पर करवाया जा रहा है। आपको तस्वीरों में मैं दिखा दूं कि उदयपुर में बारिश जरूर नहीं हुई है, लेकिन हल्की जो धूप है वो सुबह यहाँ पर निकली है। और इस हल्की धूप में उदयपुर की युवा, महिलाएं, लड़कियां और वृद्धजन भी जो है वो यहाँ उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड पहुंचे हैं। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसको उसी जोश और उसी उमंग से मनाया जा रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद इसकी शुरुआत की थी। महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। और जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। अभिषेक, जरा अपने दर्शकों को बताइए आप किस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, कितनी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं, किस तरह का वहां पे कार्यक्रम रखा गया है। तस्वीर तो हम देख रहे हैं कि योग यहाँ पर हो रहा है, कितनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, कहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानकारी दीजिए। मैं मौजूद हूं और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है, बड़ी संख्या में शहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि महिलाएं हों, लड़कियां हों, छोटे बच्चे हों, वृद्धजन हों, सभी लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर करीब मतलब हजारों की संख्या में जो है वो शहरवासी यहाँ पहुंचे हैं। उदयपुर जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आज योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। छोटे बच्चों में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस दिन को हम यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद जब से इसे मनाया जाने लगा, इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा है। उदयपुर में गांधी ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 3 स्टेज यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें एक जो मेन स्टेज है वो गांधी ग्राउंड के बीच में है, वहीं दूसरी ओर से दाएं साइड और बाएं साइड भी 2 स्टेज बनाए गए हैं। वहां पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लोगों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उदयपुर के गांधी ग्राउंड की यह तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर लड़कियां हों, महिलाएं हों, वृद्ध हों या पुरुष हों या बच्चे हों, सभी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग तरह के जो आसन हैं वो यहाँ मंच से जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्हें दिखा भी रहे हैं। कई सारी टीमें और जो हैं अभिषेक वाकई में हम लोगों का जोश देख रहे हैं, उनका करने का सलीका देख रहे हैं, कितने आत्मीयता से, कितने आत्ममुग्ध होकर तमाम लोग जो है इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, इस वक्त आपके सामने वो योग कर रहे हैं। और यही एक वजह भी है, हम यूँ कहें अभिषेक, कि पीएम मोदी ने कहा कि योग अब पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, वे ऑफ लाइफ बन गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यह पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, वे ऑफ लाइफ है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ही बात नहीं, अब तो लोग आम दिनों में भी जो योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं। और जिस तरह से ये योग है, यह अपना शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। और इसी शुद्धि के लिए जिस तरह से आज के समय में वातावरण में अशुद्धियां हैं, खाने पीने में लोगों के पास हाइजेनिक डाइट नहीं है, ऐसे में जो ये योग है ये अपने शरीर के साथ आत्मा को भी शुद्ध कर रहा है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड की एक बार फिर आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, जहां बच्चे और प्रशासनिक अधिकारी, वृद्धजन और महिलाओं के साथ बड़े आदमी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपकी तस्वीर पे स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, जिनकी उम्र
करीब 5 से 8 साल, 10 साल, 11 साल के ये बच्चे हैं जो कि जोश और उमंग के साथ उदयपुर के गांधी ग्राउंड में सुबह 7 बजे से पहुंचे हुए हैं। और अभी 1 घंटे का जो ये योग का सेशन चल रहा है उसमें ये बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें बेहद सुखद है अभिषेक, जिस तरीके से योग को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, योग दिवस को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। और अभिषेक, हम यूं कहें कि हमने खुद देखा, और कोरोना काल के दौरान जिस वक्त पीक पे कोरोना था, जिस वक्त लोगों को संक्रमण हो गया था, तब उसे स्पेशली कहा जाता था, आयुष मंत्रालय ने भी कहा, जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि आप योग करिए, योग से आपका शरीर मजबूत होगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी। और बहुत लोगों को कोरोना से राहत मिली, उनको फायदा हुआ। जी बिल्कुल सही बात है ये कि कोरोना काल के बाद से जहां आदमी की इम्यूनिटी पावर वीक हो गई थी, वहीं इस योग ने इंसान को फिर से एक ताकत दी है, फिर से उस जो बीमार बिल्कुल, हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार बता रहे थे किस तरीके से वो गांधी ग्राउंड पर मौजूद थे उदयपुर के, और लोगों ने किस तरीके से है उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन विटामिन की कमी है, वो इंसान के शरीर में होती नजर आती है। हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में जितने भी मरीज हैं, ज्यादातर मरीज कमजोरी के कारण हम लोग देख रहे हैं। वे ऐसे में बिल्कुल, और अभिषेक, योग का तात्पर्य ही यही होता है। यदि हम योग की बात, जी बिल्कुल अभिषेक, सहमत हूं आपकी तमाम बातों से मैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसी से हमने भी देखा है कि दिन के 45 मिनट अगर इंसान अपने शरीर को देता है और योग करता है तो वो सभी बीमारियों से दूर रह सकता है। जिस तरह से हम आज के जीवन में इस व्यस्त दिनचर्या में अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग, आयुष मंत्रालय की ओर से जो ये गाइडलाइंस दी गई अच्छा अभिषेक, ये बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ हो जाती है, आप जरा समझिए इस बात को भी, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस बात को। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और योग ने इस तरीके से लोगों को जोड़ा है, इस तरीके से तमाम जनता को जोड़ा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष का जो भेद है वो भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।